बाढ़ का संकट। गांव का नाम था सुनहरा। यह गांव हरियाली से भरपूर था और वहां के लोग बहुत मेहनती और खुशमिजाज थे। हर साल यहाँ भरपूर फसल होती थी और त्योहारों का माहौल गांव को और भी खूबसूरत बना देता था। एक दिन अचानक आकाश में काले बादल छा गए। बच्चे बहुत खुश हुए। उन्हें लगा बारिश होगी और वे खेल सकेंगे। लेकिन यह खुशी जल्द ही चिंता में बदल गई। जब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 3 दिनों तक लगातार बारिश होती रही और नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव वालों को चिंता होने लगी। चौथे दिन गांव के मुखिया रामू चाचा ने सभी को बुलाया और कहा, हमें सावधान रहना होगा। अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो बाढ़ आ सकती है। रामू चाचा ने सभी को अपने घरों के सामान को ऊंचे स्थान पर रखने को कहा। गांव के युवा और बच्चे भी इस काम में हाथ बटाने लगे। शाम होते होते नदी का पानी गांव में घुसने लगा। अब स्थिति गंभीर हो गई थी। लोग अपने परिवारों और मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे। गांव के बीच में एक ऊंची जगह थी, जहां सभी लोग इकट्ठा हो गए। बच्चों ने भी बड़ों की मदद की। छोटे बच्चे अपने दादा दादी का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। युवा लोग नाव बनाकर पानी में फंसे लोगों को बचाने में जुट गए। गांव की औरतें भोजन और पानी का इंतजाम करने लगीं। सभी ने मिलकर संकट का सामना किया। कुछ दिन बाद बारिश रुक गई और पानी धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन तब तक गांव का बहुत सारा हिस्सा डूब चुका था। रामू चाचा ने फिर से सभी को इकट्ठा किया और कहा, हमने मिलकर इस संकट का सामना किया है और हम मिलकर ही अपने गांव को फिर से बसाएंगे। गांव वालों ने एकजुट होकर अपने घरों को साफ और खेतों को फिर से तैयार किया और जीवन को फिर से पटरी पर लाने की प्रयास करने लगे। बाढ़ के इस संकट ने गांव वालों को यह सिखाया कि एकजुटता और साहस से किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। अब सुनहरा गांव पहले से भी ज्यादा खुशहाल और मजबूत हो गया था। और इस तरह सुनहरा गांव ने बाढ़ के संकट को पार कर लिया और एक नई शुरुआत की।